हेलो फ्रेंड्स। सीएट क्वार्टर फोर के रिजल्ट आ चुके हैं और कोरोना के सीज़न में भी काफ़ी ठीक ठाक ही परफॉर्म किया है। ज़्यादा प्रॉफिट्स और मार्जिन्स में डिक्लाइंस नहीं है, पर फिर भी कोरोना का इफेक्ट इस कंपनी पर हुआ ही है और सेल्स में काफ़ी हद तक कमी आई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, नेट सेल्स पिछले क्वार्टर के मुकाबले गिरी है। पिछले क्वार्टर में ये 17 17,174.50 मिलियंस थी, तो इस क्वार्टर में 15 to 36.30 मिलियन है। तो करीब करीब 2,000 मिलियन का फ़र्क यहाँ है। और अदर इनकम जो कि हम निगलेक्ट ही करते हैं, तो उसमें डिक्लाइन आना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यहाँ पिछले क्वार्टर में 323.8 मिलियंस थी, तो इस बार 64.5 मिलियन, यानी काफ़ी बड़ा डिक्लाइंस है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी कमी आई है। पिछले क्वार्टर 2019 के क्वार्टर फोर में 901.8.4 मिलियंस थी, तो इस बार 652.3 मिलियन हुई है। टैक्सेस टैक्सेस इस बार टैक्स वो प्रोडक्शन होने की वजह से टैक्सेस भी कम ही देने पड़े इस बार। और नेट प्रॉफिट में भी करीब करीब 250 मिलियन का फ़र्क है। पिछले क्वार्टर में 776.9 मिलियन थी, तो इस बार 558.4 मिलियन, करीब करीब 250 मिलियन का फ़र्क आया है। नेट नेट प्रॉफिट मार्जिन गिरा ही, ऑफकोर्स गिरेगा ही। 3 महीने से मार्केट बंद था, ना कोई गाड़ियाँ चल रही थी और दुकानें, इनके शोरूम्स भी बड़े बंद थे, तो ऑफकोर्स वो तो गिरना ही था। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले सेल्स और प्रॉफिट्स में काफ़ी कमी आई है, पर बाकी कंपनीज के हिसाब से इन्होंने काफ़ी अच्छा मैनेज किया है, ज़्यादा कुछ लग रहा नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं पिछले साल के क्वार्टर फोर के रिजल्ट को इस साल के क्वार्टर फोर के रिजल्ट के साथ। तो नेट सेल्स देखें तो नेट सेल्स 11.29% डाउन है, जो कि मेरे ख्याल से उतना भी बुरा नहीं है। 3 महीने से हमारा प्लांट शट डाउन था और इन्वेंट्री निकाल रहे थे, तो उतना कुछ मुझे लगता नहीं। अदर इनकम, ऑफकोर्स अदर इनकम तो गिरेंगे, इनके शोरूम्स भी बंद होंगे, सर्विसेज भी बंद होंगी, तो अदर इनकम बहुत गिरा है, तो वो बड़ी बात नहीं है। अदर इनकम बहुत ही कम ही होता है नेट सेल्स के मुकाबले। अदर इनकम -80.08% गिरा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में थोड़ी कमी आई है, -28.97% प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिरा है। तो ठीक ठाक ही है। जैसे अगर कंपनी चालू होती, ऑपरेशन शुरू होते, तो शायद बढ़ भी सकते थे या स्टेबल भी रह सकते, पर उतना भी बुरा परफॉर्मेंस नहीं है। टैक्सेस में कमी आई, ऑफकोर्स टैक्सेस में कमी आने वाली है, जब प्रोडक्शन ही नहीं है, सेल्स ही नहीं है, तो टैक्स कहाँ से नहीं है। नेट प्रॉफिट भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आसपास ही है। नेट प्रॉफिट -22.12% गिरी है। और पिछले क्वार्टर में 776.9 मिलियन था, इस बार 558.4 मिलियन नेट प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट मार्जिन में कमी आई है। प्रॉफिट मार्जिन करीब करीब 19% गिरा है, जो कि आपको आप 3 महीने से प्लांट्स बंद है, सब दुनिया ही बंद है, तो 19%, वैसे तो कई कंपनी 100% गिर चुकी है, 19% कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने अपने इन्वेंट्री को अच्छी तरह मैनेज किया है और 3 महीने तक इन्होंने काम चला है। अब देखना होगा कि इस साल के जो क्वार्टर वन के रिजल्ट है वो किस तरह आते हैं। वो शायद अगर गिरते हैं तो फिर एक ना, वो तो गिरेगी ही। जैसे भी ये तो उस पिछले 3 महीने का था, अभी के 3 महीने का आएगा तो वो इससे भी ज़्यादा गिरेंगे, तो उसको आपको पकड़ के चलना ही होगा। और अच्छी बात यह है कि कंपनी ने अपने ऑपरेशन नासिक, पुणे, मुंबई और हलोल के प्लांट में शुरू कर दिए लिमिटेड मैन पावर के साथ। और जैसे ही जैसे ट्रांसपोर्टेशन और ऑटो इंडस्ट्री खुलेंगी तो सेल्स बढ़ेंगे।
और सीएट कोई छोटी कंपनी नहीं है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 4th नंबर पे आती है टायर इंडस्ट्री में ये कंपनी। तो इनका सेल्स अच्छा है और टू व्हीलर और फोर व्हीलर्स में काफ़ी अच्छा मार्केट है इनका। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।